चलो बच्चों, तो आपका जो मोनोकॉट लीव्स थी, हमने क्या देखा, आपकी आइसोबायलैटरल है, अपर और लोअर बिल्कुल सेम है, स्टोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है, अपर और लोअर पे, एडेक्सियल पर भी होंगे और एबैक्सियल एपिडर्मिस पर भी होंगे। मीजोफिल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी ना कोई पैलिसेड है ना कोई स्पंजी है। इसके अलावा जो चीज हमने देखी थी, आपके ग्रासेस में बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती थी, जिसमें कि क्या होता था, वाटर भर जाता था। जब आपकी बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर वाटर भर जाता था तो लीफ कैसी हो जाती थी आपकी, दैट इज काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है, यानी ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता था। और जब आपके बुलीफॉर्म सेल्स में वाटर नहीं होता था तो लीफ कर्ल हो जाती थी और ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता था। बात समझ में आई बच्चों ये वाली? यस सर। ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी, राइट। बुलीफॉर्म सेल्स में आपका क्या है, दो कंडीशन है यहाँ पे, और मैंने बता भी दिया था, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मार्क करोगे आप। बुलीफॉर्म सेल्स किस में प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट्स और आपकी ग्रासेस के अंदर। यहाँ दो कंडीशन है, बुलीफॉर्म सेल्स जब इनके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट बुलीफॉर्म सेल्स कैसे हो जाएंगे, दैट विल गेट स्वेल अप। ये स्वेल अप हो गई, फूल गई। जब ये स्वेल अप हो गई तो एज ए रिजल्ट आपकी जो लीफ थी वो कैसी हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, दैट विल गेट एक्सपेंड, यानी ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ गया। जब ज्यादा लीफ एक्सपेंड हो गई, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ऑब्वियसली आपका ट्रांसपिरेशन रेट भी जो है वो भी इंक्रीज हो गया, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या थी बुलीफॉर्म सेल्स की, दूसरी कंडीशन जब इसके अंदर वाटर ना हो, वाटर एब्सेंट है। अब जब वाटर एब्सेंट है इसके अंदर, तो नाउ अब क्या होगा, एज ए रिजल्ट आपकी ये सेल्स कैसी हो गई, श्रिंक हो गई। और जब ये श्रिंक हो गई तो एज ए रिजल्ट जो लीफ है वो कैसी हो जाएगी आपकी, कर्ल हो जाएगी, दैट विल बिकम कर्ल। लीफ कर्ल होने का मतलब सरफेस एरिया कम हो गया, यानी ट्रांसपिरेशन रेट कम हो गया। क्लियर बच्चों सभी को? शिल्पा, अवशेष, आराधना, अविनाश, वर्षा, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इस चीज को मार्क कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने कल भी देख ली थी, अगेन हमने रिपीट कर दिया है। अब आ जाओ इसके बाद, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका, ड्यू टू parallel venations, the size of vascular bundles are, कैसा होगा बेटा, पैरेलल वेनेशन है लीफ के अंदर, लाइक दिस, तो जो वैस्कुलर बंडल का साइज है वो कैसा होगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम। ओके, अविनाश सेठ सेम होगा। बाकी बच्चों का क्या आंसर है बच्चों, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सेम कि अलग अलग? ओके आराधना, ओके राइट राइट राइट। आशीष, बच्चे तुम्हें समझ में आ रही ना बात? यस ठीक है बेटा, तो क्योंकि आपका पैरेलल वेरिएशन है इसलिए वैस्कुलर का साइज कैसे होगा, दैट विल बी सिमिलर, सिमिलर इन साइज। आपका वैस्कुलर सिमिलर है इन साइज एक्सेप्ट इन मेन वेन। आपकी जो मेन वेन है उसके अंदर वैस्कुलर बंडल थोड़े से बड़े होंगे, बाकी सभी के अंदर सेम साइज के होंगे। गॉट इट बच्चों, पट्टी सभी को बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलो, आपके डायकॉट में आपने देखा था जो आपके वैस्कुलर बंडल थे उनका साइज एक सा नहीं था। जो मिड रिप थी यानी मेन वेन वहां बड़े थे, फिर उससे जो आपकी वेन्स निकल रही थी उनमें थोड़े छोटे थे, एंड मेन आपकी जो वेन से आपकी वेनलेट्स निकलती थी और छोटी छोटी वेन्स निकलती थी उनमें और छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स थे, यानी जितनी छोटी वेन उतने छोटे वैस्कुलर बंडल्स, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये बच्चों आपके डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ इज कंप्लीट नाउ। अब हम बात करेंगे आपसे अगला टॉपिक, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकेंडरी ग्रोथ। मैं आपको पहले भी सेकेंडरी ग्रोथ समझा चुका हूं,
सो आई होप सो आपको ये समझ में आ चुकी होगी सेकेंडरी ग्रोथ की बात। ठीक है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ हम पहले भी देख चुके थे। मैं एक बार फिर से डायग्राम में आपको बना के समझा देता हूँ। डायग्राम बना के समझेंगे इस बार हम। पिछली बार तो आपको मैंने डायग्राम दिखा दिए थे एनसीईआरटी की। इस बार हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये है आपकी सबसे आउटर रिंग, दैट इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, पेरिफेरी, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन। ठीक है, ये आपकी पेरिसाइकिल। इस पेरिसाइकिल के अंदर आपके क्या थे, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट। वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट हियर। ठीक है बच्चे, ये आपका वैस्कुलर बंडल दिखा दिया। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम। ये वैस्कुलर बंडल आपके। ठीक है बच्चों, इसकी इन वैस्कुलर बंडल के बीच में मैंने क्या दिखा दी, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ कैम्बियम तो होगा ही होगा। ये आपके कैम्बियम की रिंग दिखा, ये कैम्बियम दिखा दिया मैंने। ठीक है बेटा, दिस इज द कैम्बियम, ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा कैम्बियम के, जो अपर पार्ट है, जाइलम होगा कि फ्लोएम होगा बच्चों? यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, ये जाइलम होगा कि फ्लोएम होगा, टेल मी। फ्लोएम। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज फ्लोएम प्रेजेंट होगा। याद रखने का तरीका क्या बताया था, पी से याद रखो, पी फॉर पेरिसाइकिल यानी पेरीफेरी, और पी फॉर फ्लोएम यानी फ्लोएम हमेशा किधर होगा, आपका पेरिसाइकिल की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। डन बच्चों, आशीष, अविनाश, वर्षा, सभी को बात समझ में आ गई? रितिका, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो ना? शिल्पा, Yes, Yes, sir. sir. इस बात को ध्यान रखो। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर वो चीज आप दिमाग में रखोगे, कंसेप्ट आपको याद नहीं करने, सब कहानी आपके दिमाग में आराम से बैठती जाएगी। अब ये फ्लोएम आपका पेरिफेरी की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या हो गया, पित्त की साइड, सेंटर वाला पार्ट जो होता है दैट इज अ पित्त। तो आपके पित्त की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज जाइलम। जाइलम हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? ये वाला अंदर वाला पार्ट मैंने दिखा दिया जाइलम, ये जाइलम हो गया। डन बच्चों, ये आपका जाइलम। ओके, और बीच में इनका आपका कैम्बियम प्रेजेंट था। हमने लास्ट क्लास में पहले भी देखा था, आपके इन जाइलम फ्लोएम्स के बीच में, वैस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेज होती थी, राइट? देयर इज अ मेडुलरी रेज जो आपका फर्दर डिवाइड होके कैम्बियम बनाती थी, राइट? तो आपके मेडुलरी रेज से जो कैम्बियम बना और आपका जो वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम था, ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, और इंटरकनेक्ट होके क्या बना देते थे, एक रिंग बना देते थे इस तरह से, राइट? इस रिंग का क्या नाम था बच्चों? What was the name of this ring? Campbell ring. Right, 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 right. Very good. Right, that was Campbell ring. ये आपकी कैम्बियल रिंग हो गई। दिस इज, ठीक है, ये कैम्बियल रिंग आपकी। अब यही कैम्बियल रिंग क्या करती है, ग्रोथ करना शुरू करती थी। तो ये कैम्बियल रिंग क्या करेगी, ये कैम्बियल रिंग बच्चों आपके, जैसे यहाँ पे इसको देखना, ये कैम्बियल रिंग दिखा रहा हूँ, दिस इज अ कैम्बियल रिंग। ठीक है, इस तरह की ये कैम्बियल रिंग क्या करेगी, आपके जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम फ्लोएम, इनके अंदर आपके नई सेल्स को ऐड करना शुरू करेगी, दैट विल ऐड सम न्यू सेल्स इन कैम्बियल रिंग्स में, क्योंकि ये भी नेचर मेरिस्टेमेटिक है, दैट इज आल्सो कैम्बियल रिंग कैसी है, मेरिस्टेमेटिक है, तो ये भी डिवाइड करेगी। ठीक है, दैट इज, तो ये भी डिवाइड करेगी। अब डिवाइड करके क्या करेगी बेटा, आपके जो वैस्कुलर बंडल है, जाइलम, जैसे ये जाइलम है, इधर फ्लोएम है ऊपर की तरफ, तो इन जाइलम फ्लोएम्स के बीच में क्या करेगी, यहाँ पे नई सेल्स ऐसे ऐड करेगी, दैट विल ऐड सम न्यू सेल्स लाइक दिस। ये नीचे की तरफ मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, जाइलम दिखा रहा हूँ। हमने जाइलम पर्पल कलर से दिखाया था, तो ये जाइलम हो गया नीचे। और ऐसे ही बच्चे आपके ऊपर की तरफ ये क्या करेगी बच्चों, दैट विल ऐड सम न्यू सेल्स लाइक, तो ये आपका फ्लोएम हो गया, जो ये कैम्बियल रिंग डेवलप कर रही है, राइट? ऊपर की तरफ ये क्या कर रही है, फ्लोएम को ऐड कर रही है। आपका ये पुराना वाला फ्लोएम है, इसको मैं डार्क ग्रीन से दिखा देता हूँ फ्लोएम को। जो पुराना वाला फ्लोएम है दैट इज डार्क ग्रीन से दिखा दिया। ठीक है, पुराना हो गया तो थोड़ा सा डल कलर का दिखा दिया, नया वाला है बिल्कुल एकदम ब्राइट कलर। ऐसे ये मैं आपको ब्लू कलर से दिखाता हूँ, पुराना वाला जाइलम, ये पुरानी सेल्स है।
इस तरह से। अब आप खुद देखो बेटा, यहाँ पे आपका जाइलम की सिंगल लेयर थी, प्राइमरी था। ये जो जाइलम था बच्चों यहाँ पे, ये जो जाइलम है दैट इज, ये क्या थे आपके प्राइमरी थे, क्योंकि अभी सेकेंडरी ग्रोथ हुई नहीं थी। तो शुरुआत में आपके सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जो जाइलम और फ्लोएम बने थे वो क्या थे, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हुई और आपके सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बेल रिंग बन गई, तो बच्चों शुरू में आपके फिर ये जो बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम। ये सेकेंडरी फ्लोएम बना और ये क्या बना आपका, सेकेंडरी जाइलम। बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. सिर्फ एक बच्चे को समझ में आई है क्या ये वाली बात? बाकी बच्चों को Yes, क्लियर sir. ये वाली? इज इट क्लियर टू अदर वन और नॉट? ओके अविनाश, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो ना? Yes, sir. रितिका, वर्षा, एनी डाउट? अगर कोई डाउट है बच्चों तो मुझसे अभी पूछ लो। एनी डाउट? नो? No, sir. ठीक है चलो। तो ये देखो आपकी कैम्बेल रिंग थी और इस कैम्बेल रिंग ने आपका क्या किया, फर्दर डिवाइड होके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया। इट फॉर्म और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये आपका पुराना वाला फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम, एंड दैट इज योर प्राइमरी जाइलम। ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। यहाँ पे बेटा जो कैम्बेल रिंग है, दिस इज, ये जो कैम्बेल रिंग है बेटा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, नीट के यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, नीट में क्वेश्चन यहीं से आता है। आपकी ये जो कैम्बेल रिंग थी बेटा, इसकी जो एक्टिविटी होती है डिवीजन करने की, जो कैपेसिटी है बेटा, वो जाइलम की तरफ ज्यादा होती है। इसकी जो एक्टिविटी है जाइलम की साइड ज्यादा होती है, यानी नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द पिथ, क्योंकि जाइलम आपका पिथ की तरफ है, तो ये पिथ की तरफ ज्यादा डिवाइड करेगी। और आपका जो आउटर फ्लोएम है, यानी जो आपका पेरिसाइकिल है बाहर की तरफ, वहां पे इसकी जो एक्टिविटी है कैम्बेल रिंग की, वो डिवीजन करने की थोड़ी सी कम होगी। यहाँ जो एक्टिविटी है डिवीजन की, ये कैसी है, थोड़ी कम है, यानी डिवाइड होगी। सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम भी बनेंगे, लेकिन ये ज्यादा बनेंगे। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम थोड़ा सा कम बनेगा, दैट विल फॉर्म लेस। क्लियर बात बच्चों? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, क्लियर ना? तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैम्बेल रिंग की एक्टिविटी कहाँ होती है ज्यादा, आपके पिच की तरफ ज्यादा होगी कि पेरिसाइकिल की तरफ ज्यादा होगी? दैट इज आपके पिच की तरफ, सेंटर की तरफ ज्यादा है कैम्बेल रिंग की एक्टिविटी। तो ये नीचे की तरफ अंदर की साइड ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, और उसके आगे आगे आपका प्राइमरी फ्लोएम जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। प्राइमरी फ्लोएम में बेटा चेंजेस नहीं आते, नो चेंजेस, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं बच्चों, इन पे फर्क पड़ता है, दैट विल गेट, यहाँ पे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये क्रश होना शुरू हो जाते हैं आपके प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये आपका क्या हो जाएगा, क्रश होना शुरू कर देगा। ये आपका क्रश होगा। क्रश कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, समझना इस बात को, क्रश कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हाँ सुनो मेरी बात बच्चों, देखो आपको जो मैं बात बता रहा समझना। आपकी यहाँ पर है सबसे, देखो सेल की हम लेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपकी एपिडर्मिस, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस, आउटर वॉल इज एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद आपकी कौन सी लाई थी, दैट इज आपका आ गया था हाइपोडर्मिस, क्योंकि हम स्टेम की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम्स। तो आपके डाइकोट में क्या था, यहाँ पे
दैट इज हाइपोडर्मिस आ गई दूसरी लेयर। हाइपोडर्मिस के बाद बेटा फिर आपका नेक्स्ट लेयर कौन सी थी? कॉर्टेक्स थी, राइट? समझ में आ रही है ना बात बच्चों? देयर Yes, वाज sir. कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद बेटा कौन सी लेयर आई थी आपकी? नाम बताओगे कोई मुझे? Endodermis. राइट, यहाँ पे आपकी एंडोडर्मिस थी। एंडोडर्मिस के बाद फिर पेरिसाइकिल। राइट बच्चों, पेरिसाइकिल आ गया था आपका। और पेरिसाइकिल के बाद आपके वेस्कुलर बंडल्स थे, दैट इज ये अंदर आपके वेस्कुलर बंडल दिखा दिए मैंने इस तरह से, ठीक है? ये वेस्कुलर बंडल्स और वेस्कुलर बंडल के बीच में ये कैम्बियल रिंग, दैट इज कैम्बियल रिंग प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, एक बार मैं इनके नाम लिख देता हूं। सबसे बाहर आपकी एपिडर्मिस, द फर्स्ट वन। एक सेकंड, क्या हो रहा है? एक मिनट। सबसे बाहर आपकी एपिडर्मिस, फिर इसके बाद आपकी हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर आपकी दैट इज कॉर्टेक्स, फिर इसके बाद कॉर्टेक्स, देन इसके बाद कॉर्टेक्स बच्चों, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, फिर आपका पेरिसाइकिल, दैट इज, है ना? और अल्टीमेटली आपका पेरिसाइकिल के बाद लास्ट में क्या आया था? दैट इज वेस्कुलर बंडल्स, और ये बीच में इनकी कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग। एक मिनट बच्चों, कैम्बियल रिंग यहाँ पे प्रेजेंट थी। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, कंसेप्ट को समझना। यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ गए, सेकेंडरी ग्रोथ आधी तो समझ चुके थे, 10% जो बचा हुआ वो भी समझ जाओगे। देखो बेटा, आपके यहाँ पे ये कैम्बियल रिंग जो थी, इसमें आपका क्या बन रहा था? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो जाइलम जो था वो तो इधर बन रहा है, एक्स एक्स दिखा दे रहा हूँ, ये जाइलम, सेकेंडरी जाइलम तो इधर अंदर की तरफ बन रहा था, क्योंकि इसकी एक्टिविटी ज्यादा है तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन रहा है। आपका फ्लोएम जो था, सेकेंडरी फ्लोएम, वो बाहर की तरफ बन रहा था, पेरिसाइकिल की तरफ, यहाँ बन रहा था, पेरिसाइकिल की तरफ इधर बन रहा है। तो बेटा अब आप खुद समझ सकते हो कि आपकी जो ग्रोथ होगी वो अंदर से बाहर की तरफ हो रही है कि नहीं हो रही है? डिवीजन दोनों तरफ होगा। आपकी कैम्बियल रिंग आपने देखा था ऊपर वाले डायग्राम में, दोनों तरफ डिवाइड हो रही है, ठीक है? दोनों तरफ डिवाइड हो रही है और आपकी नई नई सेल्स ऐड कर रही है। नीचे की तरफ सेकेंडरी सेल और ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन नीचे की तरफ ज्यादा सेल्स ऐड कर रही थी, ऊपर की तरफ कम, राइट? तो बेटा अब आप खुद देखो, अंदर से बाहर की तरफ जो सेल्स है बेटा डिवाइड होना शुरू होंगी कि नहीं होंगी? यानी ग्रोथ जो है आपकी अंदर से बाहर की तरफ होगी कि नहीं होगी? फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, होगी कि नहीं? बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को वाली? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अविनाश, आराधना, आशीष, आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई? Sir, can you repeat? आई सेड कि आपका देखो सेकेंडरी जाइलम तो अंदर की तरफ बन रहा था, ज्यादा बन रहा है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम कम बन रहा था। तो आपका जो गर्थ है बेटा, जो आपका साइज बढ़ेगा प्लांट का, जो विड्थ बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, वो अंदर से बाहर की तरफ ही तो बढ़ेगी, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। इधर की तरफ ही तो ज्यादा से ज्यादा साइज जो है, जो गर्थ है वो बेटा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो देखो, अब आप देखो बाहर की तरफ रेस्ट्रिक्शंस बहुत है आपकी। पहले तो एंडोडर्मिस आ गई, फिर कॉर्टेक्स, फिर हाइपो, फिर एपिडर्मिस, यानी कितनी सारी लेयर है जो आपके इनको कंटिन्यू मूव नहीं होने देती। देखो बेटा, तो आपके यहाँ पे जो ग्रोथ थी वो कैसी हो रही है आपकी? अंदर से बाहर की तरफ हो रही थी। अब आपका पहले एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर हाइपो, फिर एपिडर्मिस, इतनी सारी लेयर है पेरिसाइकिल के बाद। तो बेटा जब बाहर इतनी सारी लेयर्स हैं तो क्या होता है, आपकी जो गर्थ बढ़ती है उस वजह से जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम्स थे वो क्रश होना शुरू कर देते हैं,
क्योंकि ग्रोथ अंदर से बाहर की तरफ हो रही है और बाहर की तरफ रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, तो आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम्स थे वो पिसने लग जाते हैं, वो बीच में दब जाते हैं, वो खत्म होने लग जाते हैं। अब बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. सभी को ये वाली बात समझ में आई ना? शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू? आराधना, वर्षा, Yes, sir. आशीष, रितिका, Yes, sir. रितिका, सारे बच्चे मुझे रेस्पॉन्स दें प्लीज। ठीक है, वर्षा तुम्हें क्लियर हुआ ना बात बच्चे? Yes, sir. Okay. ठीक है बेटा, डन। तो ये है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ, इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है ना। ये डायग्राम में मैंने आपको सारे मेन पॉइंट्स समझा दिए। दिस इज हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ अकर। आपको ये तो पता ही है, मेडुलरी रेज है, दैट इज कॉल्ड रे पैरेंकाइमाटस, पैरेंकाइमा की बनी है, तो ये रेडियल कंडक्शन करती है, प्लस आपके कैम्बियम की फॉर्मेशन करती थी। डन। अब इन्हीं चीजों को हम लोग लिखेंगे। राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स नाउ। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। सबसे पहले इस लाइन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट लो। डन बच्चों? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद जो इसका नीचे वाला ये पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? Yes, sir. चलो अब आ जाओ, राइट डाउन द पॉइंट्स। सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सबसे पहला दैट इज ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इन लेंथ with the help of apical meristem, with the help of apical meristem is called primary growth. That is called primary growth. क्या कहोगे आप इसको? प्राइमरी ग्रोथ। राइट। आपको पता ही है कि आपके प्राइमरी ग्रोथ में क्या हो रहा है। हमने शुरुआत में इस चैप्टर में देखा था, प्राइमरी ग्रोथ में आपकी लेंथ बढ़ती है प्लांट की। राइट। और कौन बढ़ा रहा था? आपके एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे। अब आपके एपिकल मेरिस्टेम्स क्या थे आपके? दैट इज रूट और शूट पे प्रेजेंट। जो रूट पे एपिकल मेरिस्टेम था उसको क्या कहा था आपने? दैट इज रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे आपका कौन सा था? दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है यहाँ पे तो। और स्टेम पे आपका क्या था? दैट इज स्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। एक मिनट देना बच्चों। पे ग्रोथ थी आपकी जो प्राइमरी ग्रोथ है वो रूट में कौन कर रहा था? रैम। और आपके स्टेम में कर रहा था सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये आप लोग पहले से जानते हैं। अगली बात, कोई भी नई बात नहीं बताएंगे, सारी बातें हम देख चुके हैं डायग्राम में और पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता था आपका बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ में आपने देखा था आपकी जो गर्थ होती है प्लांट की, है ना, गर्थ जो होती थी प्लांट की वो क्या होती थी? दैट विल गेट इंक्रीज। आपके प्लांट की जो गर्थ होती है सेकेंडरी ग्रोथ में वो इंक्रीज होती थी। ये चीज आप देख चुके हो पीछे। देन इसके बाद अगला जो टॉप पॉइंट है बच्चों, आपके सेकेंडरी ग्रोथ में कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व होते थे? नाम बताओगे मुझे, कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता था? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बेटा कौन सा टिश्यू काम करता था? Lateral meristem. राइट, एग्जैक्टली। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आ गए आपके? दो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं यहाँ पे। देयर इज टू लेटरल मेरिस्टेम। देयर इज टू लेटरल मेरिस्टेम्स। एक मिनट देना बेटा। ओके, आपके यहाँ पे दो लेटरल मेरिस्टेम्स आते थे बेटा। एक आता है सबसे पहले वैस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा होता है बेटा कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम
and the next is called your cork cambium. ठीक है बेटा, दोनों ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं एज यू नो। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम कहाँ बनेगा बेटा? ये कॉर्क बनता था आपका, ये कॉर्क कैम्बियम जब आपका स्टेम हार्ड हो जाता है, व्हेन द स्टेम बिकम हार्ड, यानी उसमें जब कॉर्क बन जाती है तो उस कॉर्क के अंदर आपका ये कैम्बियम प्रेजेंट होता था जो सेकेंडरी ग्रोथ करता था। समझ में आई? कॉर्क क्या है? दैट्स ए हार्ड पार्ट ऑफ स्टेम। ठीक है, तो आपके जो